हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बी माई क्वीन का चैप्टर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हम मोजिकिन को देखते हैं जो कि पहले से बाहर घूमने आया होता है, लेकिन भारी बारिश की वजह से उसे पैलेस के बाहर एक जगह पे रुकना पड़ता है। वो अभी ही बाथ लेकर बाहर आया होता है, इसलिए लिंजू उसके बाल सुखा रही होती है। लिंजू कहती है, योर मेजेस्टी, शायद ही आपको कभी पैलेस से बाहर आने की अनुमति देते, लेकिन किसे पता था कि आज का मौसम इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा। नियांग नियांग, मुझे लगता है कि बारिश रुकने में बहुत समय लगेगा, तो क्या आप यहीं पे रुकना चाहते हैं? बारिश रुकने के बाद हम पैलेस वापस चले जाएंगे। मोचिकिन कहता है, हाँ, किसी से ये सूचना भेजो कि हम बारिश रुकने तक यहीं रुक रहे हैं। लिंसू कहती है, ठीक है, और वो मन में सोच रही होती है, ऐसा लगता है कि मोफई नियांग नियांग योर मेजेस्टी को परेशान नहीं करना चाहते। अगर योर मेजेस्टी बिजी ना होते तो वो खुद नियांग नियांग के साथ आते। इनका रिश्ता दिन पे दिन बेहतर होता जा रहा है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। मोजिकिन कहता है, अंदर आओ। वहाँ का सर्वेंट बोलता है, सर, हमने गर्म पानी का इंतज़ाम कर दिया है। मोजिकिन कहता है, लिंजू, अब तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, नहा लो और अपने कपड़े बदलो। लिंजू कहती है, ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगती है। वो सर्वेंट उसे जाते हुए देख रहा होता है और मोजिकिन से पूछता है, सर, क्या आप और किसी चीज़ की जांच करना चाहते हैं? मोजिकिन उसे तुरंत पहचान जाता है कि वो कौन है। वो बोलता है, यूनियन। यूनियन अपना मास्क हटाते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे पहचान सकते हो, जबकि मैंने इस तरह का भेष बदला है? मोजिकिन बोलता है, ड्रैगन की आंख पर इस्तेमाल किया गया सिनेबार, वो मेरे और चाय के बीच बात करने का संकेत है। तुम फेंग जियान शेंग को कैसे जानते हो? यूनियन कहता है, फेंग जियान शेंग ने ही मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। चलो, हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। मोजिकिन दूसरी तरफ फेस करके कहता है, अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जीवन जीने के लिए पैसे कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। योर मेजेस्टी मुझ में इंटरेस्टेड है। मुझे आशा है कि योर मेजेस्टी आप कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। और फेंग जियान शेंग से कहो कि अपने घर पे बैठकर बुढ़ापे का आनंद ले। मेरे मामले में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कहो कि वो ये मान ले कि मोजिकिन नाम का स्टूडेंट कभी था ही नहीं। और वो मन में सोच रहा होता है, जियाओ जी ने मुझे अकेले बाहर जाने की अनुमति दे दी। क्या इसलिए क्योंकि वो जानता था कि मैं नहीं जाऊंगा? वहीं पे जियाजनी का आदमी उन पे नज़र रखे हुए था। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें चंगवा पैलेस का सीन दिखाया जाता है। जियाजनी मोजिकिन से पूछता है, तुम यूनियन से मिले थे, क्या तुम फिर से भागने की प्लानिंग कर रहे हो? मोजिकिन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं क्यों यहाँ से भागना चाहूँगा? और वो मन में बोलता है, मैं तो तुम्हें जान से मारने के लिए यहीं पे रहूँगा। मोजिकिन मुस्कुराते हुए कहता है, वो मुझे लेने आया था, लेकिन मैं बाहर जाकर धक्के नहीं खाना चाहता था। ये सुन के जियाजिनी मन में सोचता है, ये उतना बुरा नहीं है जितना कि मेरे जासूस ने कहा था। और फिर वो उसे पकड़ के कहता है, मेरे पास रहना तुम्हारा सबसे सही फैसला है। जब तक तुम मेरे साथ हो सब सही है। तभी मोजिकिन के स्लीव से एक खंजर नीचे गिरता है। जिहाजिनी उस खंजर को उठाकर देख रहा होता है और मोजिकिन मन में सोच रहा होता है, ये खंजर तो यूनियन ने मेरे बचाव के लिए दिया था। जिहाजिनी बोलता है, जेकिन, क्या तुम मुझे समझाओगे कि कोई कॉन्क्यूबाइन अपने महाराज से मिलने के वक्त अपने साथ खंजर लेकर रखती है? मोजिकिन बोलता है, आप मुझे पसंद करते हो,
लेकिन आप मेरे साथ बाकी पत्नियों जैसा ही व्यवहार करते हो, इसलिए मुझे लगा कि मैं बस एक अपवाद हूँ। जियाजिन तुरंत बोलता है जी कि नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तभी मूजिकिन बोलता है, जब मैं बाजार गया था तो मुझे ये खंजर पसंद आई। ये देखने में अनोखी लग रही थी। आपको तो पता ही है कि मुझे अनोखे हथियार कितने ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपको इससे चोट पहुंचा सकता हूँ, तो बस इसे फेंक दीजिए। जियाओ उस खंजर को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, मोजिकिन तो अभी भी पहले की तरह ही है। उसे अभी भी नए तरह के हथियार बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सोचकर वो खंजर उसे देते हुए कहता है, मोजिकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। मोजिकिन मुंह घुमा के कहता है, लेकिन आपने तो शक किया ना। जियाजिन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगा। तो मूजिकिन कहता है, तो फिर आप मुझे मुआवज़ा कैसे देंगे? जियाजिन उस पे कूदते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें गर्म कर सकता हूँ। आगे हमें सीधे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। दो सर्वेंट एक दूसरे से बात कर रही होती है। तभी मूजिकिन की आंखें खुलती है। वो उनकी बातें सुनने लगता है। एक सर्वेंट बोलती है, शाही सीमा पर गोंगझाओ और युयांगजी ला विद्रोह कर रहे हैं, जिसकी वजह से महाराज का सर दर्द बढ़ गया है। तो दूसरी सर्वेंट कहती है, हाँ मैंने भी सुना है। योर मेजेस्टी ने जनरल लू से कहा कि सैनिकों को लेकर वहाँ जाए। मुझे सोचता है युयांगजी ला विद्रोह कर रहा है। वो देश में युयांग जिला इतनी तेज़ी से विद्रोह कर रहा है कि अब जियाजिन को भी डर लगने लगा। उनमें अधिकांश लोग शाही परिवार से हैं, जो कि अपने देश के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मोजिकिन ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक सर्वेंट बोलता है, योर मेजेस्टी आ रहे हैं। मोजिकिन बोलता है, योर मेजेस्टी। जियाओ उसे देख रहा होता है, क्योंकि उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं। मोजिकिन बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। कल रात मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मेरी बॉडी ठीक नहीं है। जियाओ खांसते हुए बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। कल रात मुझे जेंटल रहना चाहिए था। वैसे जीकिन तुम्हें कुछ चाहिए? ये सुनकर मोजिकिन कुछ सोचता है और बोलता है, मैं आपके साथ चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स देखना चाहता हूँ। जियाजिनी को याद आता है कि चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स तो युयांग जिले के बहुत करीब है। वहाँ जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मोजिकिन बोल रहा होता है, जब मैं बच्चा था तो मैंने ये सुना था कि चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। लोग कहते हैं अगर हम जीते हुए उन्हें ना देखें तो हमारा जीना व्यर्थ है। और इधर जियाजिन ये सोच रहा होता है, क्या मैं उसे मना कर दूं? लेकिन मुजिकिन मुझसे कभी कुछ मांगता भी नहीं है। फिर वो मुजिकिन से बोलता है, ठीक है हम साथ चलेंगे। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे जियाजिन अपने सबॉर्डिनेट से बोलता है, लिंसू को ढूंढो। लिंसू मूफई के साथ बाहर जाने वाली है। उसे कहो कि सारे ज़रूरतों के सामान को तैयार कर ले और आप सभी को भी काम करना होगा। और वो कहता है, जनरल हाव को ये शाही आदेश दो। उन्हें कहो कि अपने सैनिकों को तैयार करके रखे। वो कहता है, यस योर मैजेस्टी। और अपने दूसरे सबॉर्डिनेट से कहता है, अपने लोगों को कहो कि मूफई को अच्छे से प्रोटेक्ट करे। वो आदमी बोलता है, यस योर मैजेस्टी। ये सब करने के बाद वो मन में सोचता है, अब मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।